हवस का भूख था जो इसको पति से नहीं मिल रहा था, जो इसको अपने ही भतीजा से पूरा करना था। ये हवसी है, इसको मर्द बदलने का आदत हो गया है, ये मर्द बदलेगी। जब हवस का भूख चरम सीमा पार करता है ना, तो औरतें कुछ भी कर सकती हैं। ये औरत अपने बच्चे को नींद का दबा के देके सुलाकर अपने भतीजा से मिलने जाया करती थी। सड़क पे बीच चौराहे पे दोनों को ईटा ढेला से मार देना चाहिए। इसका 35 साल के है और भतीजा इसका 25 साल के है, तो इसको छोटे छोटे मर्दों के साथ रिलेशन बनाने में मजा आएगा। 2 बच्चे पैदा नहीं करती, 2 बच्चा पैदा करके और तुमको यार से प्यार हो जाता है। पति से हम संतुष्ट नहीं थे सेक्सुअल में, ये बोल सकती हो तो समझ सकता है आदमी, लेकिन प्यार नहीं था तो बच्चा कहाँ से आ गया। शादी से पहले भी बॉयफ्रेंड होगा, दूसरा तीसरा नंबर पे पति होगा, चौथे नंबर पे भतीजा आया, 5वें 6ठे नंबर और नंबर लगेंगे। फिजिकल जो सुख नहीं मिल पा रहा है ना पति से, तो लोग भतीजा बॉयफ्रेंड एवरीथिंग बना ले रही हैं। सबसे मुद्दा यहाँ पे फिजिकल है, बाकी यार प्यार कुछ। बिहार के जमुई जिले से एक अजीबो गरीब प्रेम प्रसंग के मामला सामने आया है, जिसे देखने और सुनने के बाद सब लोग हतप्रभ हो गया है। आपको बता दें कि एक चाची अपने भतीजे से प्रेम करती है और प्रेम के बाद वो शादी कर लेती है और उनके पहले से 2 बच्चे भी हैं। सबसे पहले आप इस पूरे मामला को कैसे देख रही हैं, जिसमें एक लड़की जो है अपने भतीजे से ही, यानी चाची अपने भतीजे से ही शादी कर लेती है। सबसे पहले तो मामला खराब है, हमारे मतलब समाज में गलत संदेश जा रहा है। चाची और भतीजे का रिश्ता बहुत माँ बेटे जैसा होता है, जिसको तो तार तार कर ही दी है। और आपने बोला प्यार, प्यार पति से था, 2 बच्चा पैदा हो गया, इससे कौन सा प्यार हो गया? इससे इसको प्यार नहीं था, इससे इसको फिजिकल डिजायर था, हवस का भूख था जो इसको पति से नहीं मिल रहा था, जो इसको अपने ही भतीजा से पूरा करना था। प्यार क्या होता है? प्यार का मतलब क्या होता है कि प्यार को सरेआम बदनाम करना है। प्यार में आप कुछ भी कीजिएगा, बाप बेटी चाचा भतीजा चाची भतीजा सब ब्याह कर लीजिएगा, तो ये सब गलत है। इन लोग को फिजिकल जो सुख नहीं मिल पा रहा है ना पति से, तो लोग भतीजा बॉयफ्रेंड एवरीथिंग बना ले रही हैं। सबसे मुद्दा यहाँ पे फिजिकल है, बाकी यार प्यार कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार से महिला पहला पति और 2 बच्चों को छोड़ करके रिश्ता में भतीजा लगने वाले से शादी कर ली है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, उस टाइप की लड़कियों को छेहतरी बोला जाता है, जो अपने पति के साथ नहीं रहती है और बॉयफ्रेंड पसंद करती है। क्या पति वो सुख नहीं देता है जो बॉयफ्रेंड देता है? वो सुख तो पति भी देता है ना। आपको अगर पति से प्यार नहीं था तो बच्चा कैसे हो गया? 2 बच्चे पैदा हो गए तो कैसे हो गए? जब आपको प्यार नहीं थी तो बच्चे नहीं होना चाहिए था। आपको तो प्यार था लड़के के भतीजे से, तो लड़की को समझिए इतनी गिरी हुई है और इसका परवरिश भी वही मिला होगा। इसके माँ बाप भी उसी परवरिश में इसको पाले होंगे। इसके मतलब समझिए कि लड़की गलती की है, लेकिन इसके पूरे परिवार पे ही उंगली उठेगा, क्योंकि ये लड़की बहुत ही बड़ा गलती की है। ये छोटा मोटा गलती नहीं है। लड़का तो रिश्ते में बेटा लगा ना, तो माँ बेटा में भी अब शादी लोग करने लगे। तो इससे क्या ये संदेश देना चाहती है? जब तुमको पति से प्यार नहीं था तो तुम चुपचाप हट जाती, 2 बच्चे पैदा नहीं करती, 2 बच्चा पैदा करके और तुमको यार से प्यार हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें पति बेचारा रो रहा है और कहता है कि हमें ये पिछले 3 सालों से इतना ज़्यादा परेशान की है कि कभी सब्जी फेंक देती थी, कभी बच्चा को देने वाला दूध खुद पी जाती थी। इस प्रकार की महिलाएं मतलब आखिर क्या साबित करना चाहते हैं समाज में? जब हवस का भूख चरम सीमा पार करता है ना, तो औरतें कुछ भी कर सकती हैं। ये औरत अपने बच्चे को नींद का दबा के देके सुलाकर अपने भतीजा से मिलने जाया करती थी, जैसा उसका पति का बयान है। अपने पति को भी गाली गलौज किया करती थी, अपने पति को टच नहीं करने दिया करती थी। तो इसको क्या बोलिएगा? इसको छपरी औरत बोलिए। आप लोग देखते खूबसूरत चेहरा नहीं देखिए, दिल कितना खूबसूरत है, संस्कार कितना खूबसूरत है, चरित्र कितना खूबसूरत है। अभी के टाइम में ये मर्द लोग नहीं देखता है। शकल खूबसूरत है तो खूबसूरत वही क्या बोलते हैं, छिनार टाइप की औरतें होती हैं जो ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। आपके सामने एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 बच्चे को जो माँ अपने ही बच्चे को नशीला पदार्थ खिला के अपने सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए कहीं चली जाती हो, वो जब अच्छी माँ नहीं है तो क्या वो अच्छी दूसरी की पत्नी बनेगी? ये सब औरत नहीं है, औरत के नाम पे कलंक है। इसको औरत बोलिए ही मत। आखिर ये लड़की जो है अपने पति को इतना प्रताड़ित क्यों करती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पति हो सकता है कि बाहर कमाता होगा, तो स्वाभाविक है कि अगर घर में रहेगा तो आपको खाना क्या देगा? अगर घर में रहेगा तो कमाएगा नहीं, तो उसमें भी आपको परेशानी है कि कमा नहीं रहा है तो हम खाएंगे क्या? अगर बाहर पति कमाने गया है तो आपको भी तो लॉयल रहना चाहिए कि आपके लिए पति गया है बाहर, क्योंकि अगर वो घर में रहेगा, एक पेट पालना कितना आसान होता है किसी के लिए भी। लेकिन मर्द लोग क्या सोचता है कि चलो भाई हमारा परिवार है, हमारा फैमिली है। इस औरत का समझिए कि मतलब हवस, इतना हवस आगे हो गया कि ना ये बच्चे को अपना सगी समझी और ना पति को, ना ही अपने संस्कार को, ना अपने माँ बाप का, मतलब सब चीज़ को शर्मसार कर दी।
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसमें पत्नी कह रही है शादी के बाद कि पति हमको परेशान करता था, लेकिन पति सीधे करे हम उसको कैसे परेशान कर पाते हैं, हमको तो इतना परेशान कर दी थी कि हमको मरने तक का नौबत आ गया। ऐसा बात नहीं है। जब औरतों का कहीं और औरतों का कहीं और अफेयर हो जाता है किसी पराये मर्द से, तो औरत से अक्सर अपने पति को परेशान करती हैं ताकि पति ऐसा स्टेप ले कि वो छोड़ दे। वही औरत भी वही की है। इसका अफेयर हो गया भतीजे से, और भतीजे से पता नहीं क्या सुख मिल रहा था जो उसको पति नहीं दे रहा था। तो इसमें आप यही ना लीजिएगा, पैसे की कमी थी नहीं, पति से ज़्यादा सुंदर उसका भतीजा है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा स्मार्ट है कि उसका दिल आ गया होगा और छपड़ी लग रहा है, उससे अच्छा उसका पति लग रहा है। तो सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे है फिजिकल जो डिज़ायर होता है औरतों का, वो उसको पति से नहीं मिल रहा था। नहीं मिलने के कारण ही गई होगी। अगर पति से अच्छा रिलेशन होता तो बिल्कुल नहीं जाती। तो ये सब औरत को ही बोलिए एकदम घटिया किस्म के संस्कार वाली होती है। अरे भाई वो भी तुम्हारे साथ रिलेशन में ही आएगा, पति भी रिलेशन में ही रहता है। तो बहुत औरतों को बदल बदल के मर्दों के साथ रहने का आदत हो गया है। अब दाल भात चोखा खा के मन बढ़ गया हो तो बिरयानी खाने चली गई। तो कह रही है कि पति प्यार नहीं देते थे हमको। तो 2 बच्चा कहाँ से पैदा हुआ है? तो वो कहेगा कि रेप हुआ था। 2 बच्चा जो सामने आया है, पति प्यार, ये बोलो कि पति से हम संतुष्ट नहीं थे सेक्सुअल में, ये बोल सकती हो तो समझ सकता है आदमी। लेकिन प्यार नहीं था तो बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा आना नहीं चाहिए था। जब पति प्यार नहीं करेगा तो दूध कहाँ से प्रोडक्ट निकल गया बाहर? तो प्यार अगर ऐसा नहीं है, इसको फिजिकल उससे संतुष्ट नहीं होती होगी, इसीलिए भतीजे के पास गई है। तो मेन मुद्दा यही है। तो फिजिकल जरूरत पूरा करने के लिए अब लड़कियां अपने पति को छोड़ करके कुछ इधर कुछ उधर ये सब करेंगी, समाज किस दिशा में जाएगा? समाज को ऐसा नहीं है कि सारी औरतें खराब हैं, सारी महिलाएं खराब नहीं हैं, कुछ 1-8% भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सारी महिलाएं अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ जाती हैं। ये अपवाद में है, 1, 2 है, 4 है, 10 है, ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जा रही हैं। और ऐसी ऐसी औरतें आज भतीजा के पास गई है तो कल कोई और मिल जाएगा, परसों कोई और मिल जाएगा। ये तो हवसी है ना। ये जो चाची जो बनी है ये हवसी है। इसको मर्द बदलने का आदत हो गया है। ये मर्द बदलेगी। जब तुम अपने पति के छोड़ के दूसरे मर्द के साथ जा सकती है तो ये तीसरा चौथा भी जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि एक मर्द के साथ नहीं रहती तो अनेकों मर्द के साथ जाएगी। और ऐसी औरतों को सच में ही अनेकों मर्द के साथ ले जाना चाहिए। ऐसी औरतें बाद में कोठा पर जाती हैं और वही फिर बाद में रोती गाती हैं कि हमको तो रेप हो रहा है तो फलना ढेकना, तो बाद में यही होगा। सबसे अजीब बात यह है कि 2021 में शादी होती है और 2025 में अपने भतीजे से ही शादी कर लेते हैं। मतलब 4 साल में 2 साल पहले से प्रेम है, तो शादी के 2 साल बाद ही इस लड़की को लग गया था कि हमारा इधर नहीं बनेगा, कहीं और गोटी अपना सेट करो। इस शादी से पहले भी अफेयर में हो गए, पति से पहले भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। अब शकल जी बता रहा है उसका कि वो मतलब 76 घाट की पानी पी के बैठी हुई है, वो 1-2 मर्दों के साथ नहीं रह सकती है। शादी से पहले भी बॉयफ्रेंड होगा, दूसरा तीसरा नंबर पे पति होगा, चौथे नंबर पे भतीजा आया, 5वें 6ठे नंबर और नंबर लगेंगे। क्योंकि जब ये पति छोड़ के उसके नाम का सिंदूर धो के भतीजे से शादी कर सकती है तो भतीजे का सिंदूर मिटाने में कितना मिनट टाइम लगेगा? तो ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो माँ, जिसको माँ कहते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती है। और जो माँ अपने बच्चे के साथ जानलेवा हमला कर सकती है अपने आस्की के लिए, अपने मतलब सेक्सुअल डिजायर के लिए, वो औरत कुछ भी कर सकती है। अब हो सकता है कभी भतीजे से सेक्सुअल डिजायर नहीं पूरा होगा तो फिर जवान लड़का चाहिए, क्योंकि पति इसका 35 साल के है और भतीजा इसका 25 साल के है। तो इसको छोटे छोटे मर्दों के साथ रिलेशन बनाने में मजा आएगा, वहीं जाएगी। अब भतीजा का भी 35 होगा ना तो फिर दूसरा कोई 25 साल के ढूंढेगी। आखिर ये देखा जाए तो आमतौर पर रोज ये घटनाएं सामने आ रही है। कल मोकामा से घटना आई, परसों उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से घटना आई। आखिर क्या कारण हो गया है अचानक से समाज में कि मतलब इतना ज़्यादा अचानक बदलाव देखने को मिलने लगा है? देखिए, हम कहते हैं कि अगर ऐसी ऐसी घटनाएं कहीं भी हो तो पब्लिक को भी इस पे कड़े एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे घटना मिले तो पब्लिक को जो फोटो वायरल किए हैं वो नहीं करना चाहिए था। चाची और भतीजा जो अभी पति पत्नी बन गए हैं, ये दोनों को एकदम मतलब नंगा करके बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे दोनों को ईटा ढेला से मार देना चाहिए। ना कि इसको प्रमोट करना चाहिए कि तुम शादी कियो तो बहुत अच्छा कियो, और ना इसका बयान लेना चाहिए। इसको समझिए कि दुनिया से ही हटा देना चाहिए। और ऐसे 2-4 आदमी के साथ होगा ना, 2-4 लड़की लड़का के साथ होगा तो फिर मामला थोड़ा कमेगा। ऐसे है कि बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों का कुछ होता नहीं है। अब लड़की का मन किया तो आज हम पति के साथ हैं, मन नहीं करेगा तो हम दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसे ही अभी है एक घटना हाल का ही, जो अपनी 4 बच्चों को छोड़ के, और पत्नी है जो बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है अपने 4 बच्चों को छोड़ के, समझिए। तो ऐसे ऐसी भी माँ होती हैं।
वो पति कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोने लगा है, बात करते करते वो रो रहा है। क्या गुजरता होगा उसके सीने पे ये दर्द, मतलब आप समझ सकती हैं। देखिए, एक औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसकी बीवी उसके घर की इज्जत है, बीवी पति की इज्जत होती है, मान सम्मान होती है। उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। अब उस पति का इज्जत प्रतिष्ठा रह गया। जिसकी बीवी भतिया से शादी कर ली होगी तो उस पति का फील एक पति ही समझ सकता है, जिसकी बीवियां ऐसी निकल चुकी हैं, जिन बीवियों को हवस का भूख इतना सवार हो गया है कि अपने पति का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, अपने माँ बाप के संस्कार पे भी उंगली उठवाती हैं। तो ये चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। और ये नया नहीं हो रहा है आज, ये वर्षों से, सदियों से होते आ रहा है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग जान जाता है कि चाचा ने भतीजी से कर ली, भतीजा ने चाचे से कर ली, मौसी ने बेटे से कर ली। मैं तो जब से होश संभाली हूँ तब से देख रही हूँ। पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो इतना लोग नहीं जानता था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें प्रमोट हो जाता है। तो जब सदियों से जो चीज़ आ रहा है वो चीज़ बंद होने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो पब्लिक को ही जागरूक होना पड़ेगा, पब्लिक को ही इसका विरोध करना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी जाति से हो। अगर ऐसा होता है रिश्ते का तार तो वहाँ के गांव वाले को ही सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे लड़कियों को जो शादी अगर नहीं करने का मन है तो विरोध भी नहीं कर रही हैं, शादी भी कर ले रही है, उसके बाद पति को प्रताड़ित करने लग रही हैं, एक्स्ट्रा अफेयर कर ले रही हैं और घर छोड़ करके इज्जत का फलूदा बनवा दे रही हैं। देखिए, ऐसी लड़कियों को अगर आपको शादी नहीं पसंद है तो शादी पहले ही मना कर दीजिए कि हमको शादी नहीं करना है। आपको शादी भी करना है, बॉयफ्रेंड भी रखना है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है ना। आपको नहीं लड़का पसंद है तो आप एक बार मना कर दीजिए, आपका इज्जत खराब नहीं होगा उससे। आपके माँ बाप को बता दीजिए कि हम करेंगे शादी तो हम अपने पसंद के लड़के से करेंगे चाहे लड़की से करेंगे। इसमें दो का घर बर्बाद हुआ ना। आप सोचिए कि हम शादी कर लेंगे पति से और प्यार करेंगे बॉयफ्रेंड से, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं कि समाज किस दिशा में बढ़ते जा रहा है और अचानक से मामला इतना ज़्यादा तुल पकड़ लिया है जिसका कोई सीमा ही नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के जमुई में ये एक प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई जिसे देखने और सुनने के बाद सब लोग हैरान हो गया। बाकी आप सब क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, उस लड़की के बारे में, उस लड़का के बारे में, पहला पति के बारे में, वो सब कुछ प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।